जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। तेज बारिश में ही कालू कौवा और गोरी कौवी उड़ते उड़ते वहां आ जाते हैं। वो एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू जी, ये जंगल कितना सुंदर है। आज से हम इसी जंगल में रहेंगे। गोरी, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। पहले हमें किसी घर का इंतजाम करना होगा। फिर वो दोनों तेज बारिश में ही घर की तलाश में निकलते हैं। कुछ देर के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है। कालू जी, ये घर तो बहुत बढ़िया लग रहा है। हाँ गोरी, घर तो मजबूत भी लग रहा है। चलो इस घर पर कब्जा कर लेते हैं। ये कहकर कालू कौवा दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर लूसी कबूतरी अपने अंडे के पास बैठी थी। कौन है बाहर और आपको क्या काम है? बहन, मैं और मेरी पत्नी बहुत दूर से आए हैं और बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। हमें बहुत ठंड भी लग रही है। हाँ बहन, आप दरवाजा खोलो। मैं और मेरा पति बारिश में भीग रहे हैं। बहन, हमें बस एक रात के लिए ठहरने दो। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। ये सुनकर लूसी कबूतरी को उन दोनों पर दया आ जाती है। लूसी कबूतरी दरवाजा खोल देती है और वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। ओए कबूतरी, निकल बाहर। आज से ये घर मेरा है और अब से मैं यहाँ रहूंगी। ये सुनकर लूसी कबूतरी परेशान हो जाती है। अरे काले कौवे, ऐसे कैसे तुम दोनों मेरे घर में रहोगे? मेरे घर में तुम नहीं रह सकते। मैं अपने अंडे को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। गोरी, लगता है ये कबूतरी ऐसे नहीं मानेगी। इसे तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर कालू कौवा लूसी को मारने लगता है। वो दोनों लूसी को घायल कर देते हैं। बेचारी लूसी कबूतरी बहुत डर जाती है और मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती है। फिर कालू और गोरी लूसी कबूतरी का अंडा खा जाते हैं और उसी घर में रहने लगते हैं। अगली सुबह हो जाती है और बारिश भी रुक जाती है। वो दोनों पति पत्नी घर के बाहर बैठे हुए थे। कालू जी, मौसम कितना सुहावना है। ऐसे मौसम में मेरा तो अंडा पीने का बहुत मन कर रहा है। गोरी, तुम चिंता ना करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हारे लिए कहीं से भी अंडा ढूंढ कर लाता हूँ। ऐसा कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। वहीं पास में एक हरियाली तोती रहती थी, जिसने अभी कुछ दिन पहले ही अंडा दिया था। वो अपने अंडे का बहुत ख्याल रखती थी। हरियाली अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। तभी कालू कौवा घूमता घूमता वहां आ जाता है और वो दूर से ही देखता है। लगता है ये घर इस तोती का है। इसके घर में खाने के लिए अंडे मिल ही जाएंगे। ऐसा सोचकर कालू कौवा हरियाली तोती के पास जाता है। अरे अरे कौवे, तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी भी तो नहीं देखा। और तुम यहाँ क्या करने आए हो? अरे बहन, तुम्हारे घर में कौन कौन है? जरा अपना घर तो दिखाओ। तुम्हारे पास क्या क्या है खाने को? नहीं, मैं अपना घर नहीं देखने दूंगी। चलो भागो यहाँ से, वरना बहुत बुरा होगा। चलो जाओ यहाँ से, काले कौवे। ये सुनकर कालू कौवा जोर जोर से हंसने लगता है। तुम्हारी जैसी छोटी सी तोती मेरा क्या ही बिगाड़ लेगी। रुको, मैं तुम्हें अभी मेरी ताकत दिखाता हूँ। ये कहकर कालू कौवा हरियाली तोती पर हमला कर देता है। बेचारी हरियाली डर कर वहां से भाग जाती है। पीछे से कालू कौवा तोती का अंडा उठाकर वहां से भाग जाता है। हरियाली तोती बैठी बैठी रो रही थी। इतने में ही वहां पर लूसी कबूतरी आ जाती है। क्या हुआ हरियाली बहन? तुम्हारा ये हाल किसने किया और तुम रो क्यों रही हो? फिर हरियाली तोती सारी बात लूसी कबूतरी को बताती है। उन दुष्ट कौवों ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था और मेरे भी अंडे खा लिए थे और मेरे घर पर कब्जा भी कर लिया है। अगर इसी तरह चलता रहा तो वो सारे पक्षियों के अंडे खा जाएंगे। हो ना हो हरियाली बहन, हमें जल्दी कुछ न कुछ करना होगा। लूसी बहन, हम कुछ नहीं कर सकते। वो कौवे बहुत ताकतवर है। हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हरियाली बहन, हौसला रखो। चलो हम टूनी चिड़िया के पास चलते हैं। हम सब मिलकर जरूर कोई न कोई उपाय निकाल लेंगे और उन दुष्ट कौवों को सजा देंगे। फिर वो दोनों टूनी चिड़िया के पास जाती हैं। चिड़िया बहन, हमारे जंगल में दो दुष्ट कौवे आ गए हैं। उन्होंने मेरा और हरियाली बहन का अंडा खा लिया है और मेरे घर पर भी कब्जा कर लिया है। हमें उन कौवों को सबक सिखाना होगा। हाँ चिड़िया बहन, अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो हम सब पक्षियों के अंडा खा जाएंगे और हमारा जीवन मुश्किल कर देंगे। हाँ लूसी और हरियाली, आप दोनों ऐसे निराश मत हो। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। वो कौवे बुरे हैं, हमें उनको सबक सिखाना ही होगा। फिर अगले दिन चिड़िया उन कौवों के पास जाती है। अरे चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो आप दोनों से दोस्ती करने आई थी। हमसे दोस्ती?
भला तुमसे दोस्ती करके हमें क्या ही फायदा होगा? कौवे भैया, आप मुझसे दोस्ती करोगे तो मैं आपको दूसरे पक्षियों के अंडों के बारे में बता सकती हूँ। अंडों का सुनकर कालू और गोरी कौवी खुश हो जाते हैं। चिड़िया, तुम्हारी बात हमें बहुत अच्छी लगी। हम तुमसे दोस्ती करने के लिए तैयार हैं। ठीक है कौवी, फिर आप दोनों मेरे साथ चलो। मैं आप दोनों को अंडों के पास लेकर जाती हूँ। फिर चिड़िया उन दुष्ट कौवों को पहाड़ों की तरफ लेकर जाती है। वहां पर एक घोंसले में 3 अंडे पड़े थे। गोरी और कालू, मैंने अपना काम कर दिया है, अब मैं चलती हूँ। आप दोनों आराम से अंडे खाकर चले जाना। फिर चिड़िया वहां से चली जाती है। गोरी कौवी और कालू कौवा अंडे देखकर बहुत खुश हो रहे थे। कालू जी, ये अंडे तो बहुत बड़े हैं, आज तो बहुत मजा आएगा इनको खाकर। हाँ गोरी, जल्दी से अंडे खा लो, फिर घर जाकर आराम करेंगे। जैसे ही वो अंडे खाने लगते हैं, चील वहां पर आ जाती है। कौवों को अंडों के पास बैठा देख चील को बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे दुष्ट कौवो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडों के पास आने की? तुम दोनों रुको, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। ये कहकर वो चील उन कौवों पर हमला कर देती है और उन्हें बहुत मारती है। वो कौवे मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। इस तरह से उन दुष्ट कौवों से छुटकारा पाकर सारे पक्षी बहुत खुश होते हैं और चिड़िया का धन्यवाद करते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। इन दिनों जंगल में तेज बारिश हो रही थी। कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर के अंदर बैठे हुए थे। कालू जी, मेरा तो भूख से बुरा हाल हो रहा है और ऊपर से ये बारिश भी जोरदार हो रही है। अब मैं क्या करूं? अब मैं इतनी तेज बारिश में किसी के घर भोजन चुराने नहीं जा सकता। मुझे मत सुनाओ ये सब, चुपचाप सो जाओ। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम कामचोर हो, एक नंबर के आलसी हो। तो फिर ना करती मुझसे शादी? बस गलती हो गई बड़ों की बात ना मानकर, जो तुम जैसे आवारा और आलसी कौवे से शादी की। तुम कह तो ऐसी रही हो जैसे तुम्हारे बड़े बहुत मेहनती हो। तुम्हारे दोनों भाई अभी तक मेरे साथ बैठकर बीड़ी पीते हैं। खबरदार कालू, अगर मेरे भाइयों के बारे में एक शब्द भी मुंह से निकाला तो जान से मार दूंगी। जान से मार दूंगी? बड़ी आई मुझे मारने वाली, शक्ल देखी अपनी। उन दोनों पति पत्नी के घर में हर वक्त यही लड़ाई होती रहती थी। गोरी कौवी जानती थी कि आज लड़ाई से काम नहीं चलेगा, इसीलिए वो अपने पति को प्यार से बोलती है। कालू जी, मेरे सुंदर पति, कुछ चुरा कर ला दो ना, बहुत भूख लगी है। तुम ऐसा करो, आज तुम कबूतर के घर जाओ। आज वो कबूतर मीठा फल लेकर अपने घर जा रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं जाता हूँ। मेरा कालू, मेरा कालू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर कालू कौवा थोड़ा और इतरा जाता है। कौवा सीधा कबूतर के घर की तरफ जाता है। कालू कौवा बारिश में पूरी तरह भीग चुका था। कबूतर के घर की खिड़की टूटी हुई थी। कौवा आसानी से कबूतर के घर में घुस जाता है। कबूतर बेचारा मीठी नींद सोया हुआ था। कालू कौवा सीधा रसोई में जाता है। रसोई में एक कांच का गिलास रखा था, जो गलती से नीचे गिर जाता है और टूट जाता है। कौन है? कौन है? कौन है? कालू कौवा जल्दी से वहां से भाग जाता है। कबूतर घर से बाहर निकलकर देखता है, लेकिन कालू कौवा वहां से जा चुका था। भाग गया, भाग गया। काला काला था, लगता है कालू कौवा ही था। रोकी कबूतर अपनी रसोई में जाकर देखता है तो अपने फल गायब देखता है। मेरा मीठा फल चुरा कर ले गया वो चोर। कौन था वो? कालू जी, इतना घबरा क्यों रहे हो तुम? गोरी, गोरी वो कबूतर जाग गया था। वो मुझे पकड़ने ही वाला था कि मैं भाग आया। क्या कुछ खाने को लाए हो? लाया हूँ, लाया हूँ। भागते भागते फल तो मैंने चुरा ही लिया था। यह सुनकर गोरी कौवी खुश हो जाती है और फिर दोनों मिलकर वो मीठा फल खाते हैं और सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कबूतर अपने घर से बाहर निकलकर इधर उधर देखता है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मेरा मीठा फल वो चोर चुरा कर ले गया और अब मैं भूख से मर रहा हूँ। फिर सुबह सवेरे ही रोकी कबूतर टूनी चिड़िया के घर जाता है। टूनी चिड़िया, दरवाजा खोलो, मैं हूँ रोकी। रोकी कबूतर चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। चिड़िया दरवाजा खोलती है। रोकी भैया, तुम इतनी बारिश में सुबह सुबह ही? हाँ चिड़िया, भूख लगी है। चिड़िया, मुझे कुछ खाने को दो ना। रोकी भैया, कल शाम को एक मीठा फल लेकर आए तो थे, क्या वो तुम शाम को ही खा लिया था? कहाँ खा लिया चिड़िया, वो मीठा फल तो कोई चोर रात को ही चुरा ले गया। काले रंग का था वो, काले रंग का चोर था। काले रंग का? काले रंग का पक्षी तो एक ही रहता है हमारे जंगल में, और वो है कालू कौवा। तुम्हारा वो मीठा फल उस कालू कौवे ने ही चुराया होगा।
अगर वो थोड़ी देर ना भागता तो मैं उसे पकड़ ही लेता। चिड़िया अपने घर से थोड़ा सा दाना लाकर देती है। चिंकी बेटी, कल को कालू कौवा कबूतर के घर चोरी की है तो आज वो हमारे घर भी आ सकता है। हमारी भी खिड़की खराब है, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेकर आती हूँ, फिर हम अपनी खिड़की को बंद कर देंगे। मम्मा, बाहर तो बारिश हो रही है। कोई बात नहीं बेटी, मैं चली जाऊंगी, तुम पढ़ाई कर लो, थोड़ी देर में मैं आ जाऊंगी। फिर चिड़िया अपने घर से निकलती है। कालू और गोरी बारिश में घने जंगल में बैठकर सलाह कर रहे थे। कालू जी, आज किस पक्षी के घर जाना है? गोरी, धीरे बोलो, धीरे। आज हम टूनी चिड़िया के घर से दाना चुराएंगे। टूनी चिड़िया उधर ही पेड़ के पीछे बैठी उन कौवों की बातें सुन रही थी। कालू के बच्चे, आज तुम मेरे घर आना, मैं भी तुम्हें अच्छे से देखूंगी। चिड़िया वहां से चली जाती है और थोड़े से चावल लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, आप तो लकड़ी लेने गई थी, लेकिन आप तो ये चावल लेकर आ गई। हाँ बेटी, आज हमने चोर को पकड़ना है। चोर को? कौन है मम्मा चोर? कालू कौवा आज हमारे घर में चोरी करने आएगा वो। आज हम सब मिलकर उसको अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। फिर टूनी चिड़िया अपने दोस्तों के पास जाती है और उन दोनों को सारी बात बताती है। रात को हम सब छुप कर बैठ जाएंगे और उस कौवे को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। मैं तो उसे बहुत मारूंगा। रात भी हो जाती है। मिट्ठू तोता, कबूतर और टूनी चिड़िया घर के बाहर बैठे थे। आप दोनों छुप जाना और जैसे ही वो कौवा आएगा हम सब मिलकर उसे पकड़ लेंगे। चिड़िया, चोर एक न एक दिन तो पकड़ा ही जाता है। गोरी, तुम दरवाजा खुला ही रखना, कभी कभी भागकर सीधा घर आना पड़ता है मुझे। मैं इंतजार करूंगी अपने बहादुर चोर पति का। फिर कौवा अपने मिशन पर निकलता है। वो चिड़िया के घर में खिड़की के रास्ते घुस जाता है। कौवा ये नहीं जानता था कि आज वो पकड़ा जाने वाला है। कालू कौवा जैसे ही दाना की तरफ जाता है, टूनी चिड़िया धीरे से उठ जाती है और वो सब दोस्त मिलकर कालू को पकड़ लेते हैं। कालू आंखें फाड़ फाड़ कर सबको देख रहा था। मुझे जाने दो, आज तुम्हारी खातिरदारी अच्छे से होगी। फिर वो सब मिलकर कौवे की खूब धुलाई करते हैं। कालू किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। कालू जी, क्या हुआ? जालिमों ने बहुत मारा, थोड़ा भी रहम नहीं किया मुझ पर। क्या मेरे लिए दाना लाए हो तुम? ये सुनकर कालू कौवा गुस्से में लाल पीला हो जाता है। मिर्ची लगाकर मुझे ही खा जाओ, मैं मर रहा हूँ और तुम्हें खाने की पड़ी है। गोरी हंसने लग जाती है क्योंकि ये तो कौवों का रोज का काम था। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें। दूर किसी जंगल में कौवों का एक जोड़ा रहता था। वो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते थे, बल्कि किसी पक्षी से छीनकर उसको परेशान कर कर उनका खाना छीन लेते थे। वो दोनों पति पत्नी बहुत आलसी थे। गोरी कौवी, ये दाना मेरा है, मेरा दाना मुझे वापस करो, मैं अपनी बेटी के लिए लेकर जा रही हूँ ये दाना। तुम्हारे बच्चे तो बहुत गंदे हैं, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है तुम्हारे बच्चे। ये दाना तो मैं मेरे जग्गू को ही खिलाऊंगी। गोरी बहन, सबको अपने अपने बच्चे ही अच्छे लगते हैं। तुम मेरा लाया हुआ दाना वापस करो, मुझे मेरी बेटी को खिलाना है, वो भूखी है। लेकिन गोरी कौवी किसकी सुनने वाली थी। वो वहां से दाना उठाकर भाग जाती है। टूनी चिड़िया निराश होकर वहां से चली जाती है। चिड़िया जा रही थी कि उसे रास्ते में एक पेड़ पर एक मीठा फल मिल जाता है। मेरी चिंकी बेटी ये फल देखकर बहुत खुश हो जाएगी, आज मैं मेरी बेटी को मीठा फल खिलाऊंगी। टूनी चिड़िया वो फल लेकर घर की तरफ जाने लगती है कि रास्ते में गोरी कौवी का पति कालू कौवा चिड़िया को रोक लेता है। कालू भैया, तुमने मुझे क्यों रोक लिया है? जाने दो मुझे। चिड़िया, मेरा मीठा फल खाने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए तुम्हें रोका है। अच्छा, पहले ही तुम्हारी पत्नी मेरा दाना छीनकर भाग गई है और अब तुम आ गए हो। मैं मेरा मीठा फल तुम्हें नहीं दूंगी, ये मैं मेरी बेटी के लिए लेकर जा रही हूँ। तुमसे ये फल कौन लेगा, मैं तो तुम्हारा फल छीन कर भाग जाऊंगा। फिर कालू कौवा आगे बढ़ता है और वो फल उठाकर वहां से भाग जाता है। चिड़िया बेचारी रोती रह जाती है। दुष्ट कौवा, बुरा कौवा, गंदा कौवा, मेरा फल छीन कर भाग गया है, ये फल खाकर तेरे पेट में दर्द होगा। टूनी चिड़िया वहां बैठी बैठी ऐसे बोले जा रही थी। चिड़िया वहां बैठे बैठे रो रही थी। तभी वहां पर एक बूढ़ी चिड़िया आ जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? फिर टूनी चिड़िया रोते हुए उस चिड़िया को सारी बात बताती है। मेरी बेटी चिंकी मेरा इंतजार कर रही होगी, उसने कल से कुछ भी नहीं खाया है। बेटी, तू चिंता ना कर। फिर वो बूढ़ी चिड़िया टूनी चिड़िया को एक जादुई मटका देती है। ये लो बेटी, ये एक जादुई मटका है,
रात को 12 बजे अगर तू सच्चे मन से इस मटके से खाने की कोई भी चीज मांगेगी तो वो तुम्हें जरूर मिलेगी। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद करी। फिर टूनी चिड़िया वो मटका उठाकर अपने घर ले जाती है। मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, आप मेरे लिए खाना लाने की बजाय ये मटका क्यों ले आई है? चिंकी बेटी, ये जादुई मटका है। ये मटका हमें रात 12 बजे खाने की चीजें देगा। मम्मा, जादुई मटका? भला ऐसा भी हो सकता है? चिंकी बेटी, ये तो मुझे भी नहीं मालूम ये जादुई है या नहीं। इतना पता करने के लिए हमें रात 12 बजे का इंतजार करना होगा। ऐसे ही रात हो जाती है और रात के 12 बज जाते हैं। चिंकी बेटी, 12 बज गए हैं, अब हमें मटके से कुछ खाने की चीज मांगते हैं। मम्मा, मुझे तो मीठे मीठे फल खाने हैं। ठीक है चिंकी बेटी, ए जादुई मटके, हमें खाने के लिए मीठे मीठे फल दो। चिड़िया के मांगते ही मटका मीठे मीठे फलों से भर जाता है। अरे वाह मम्मा, ये तो सच में जादुई मटका है। हाँ चिंकी बेटी, सच में। मुझे तो अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये जादुई मटका है। फिर अगले दिन चिड़िया फल लेकर रोकी कबूतर के पास जाती है। कबूतर इतने सारे फल देकर हैरानी से चिड़िया से पूछता है, चिड़िया, इतने सारे फल, इतने मीठे फल कहाँ से लाई हो तुम? रोकी भैया, ये सारे फल मेरे जादुई मटके ने दिए हैं। वो सारे फल कबूतर को देकर चिड़िया वहां से चली जाती है। कबूतर वो आधे फल मिठू तोते को दे देता है। मिठू तोता वो फल खा ही रहा था कि वहां पर गोरी कव्वी आ जाती है। ओए मिठू तोते, ये मीठे फल मुझे दे दो। नहीं नहीं कव्वी, ये मीठे फल मुझे कबूतर ने दिए हैं, मैं मेरे फल तुम्हें नहीं दूंगा। फिर गोरी कव्वी रोकी कबूतर के पास जाती है। कबूतर, कबूतर, मुझे ये मीठे फल दे दो। ये फल मुझे चिड़िया ने दिए थे, उसके पास एक जादुई मटका है। ये फल मेरे हैं, मैं ये फल किसी को भी नहीं दूंगा। जादुई मटके की सुनकर गोरी कव्वी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। फिर गोरी कव्वी जल्दी से अपने घर भागती है। कालू, कालू, बहुत बुरा हुआ। चिड़िया को तो कोई जादुई मटका मिला है जो चिड़िया को मीठे मीठे फल और भोजन देता है। गोरी, आज रात हम छुप कर देखेंगे। अगर वो सच में जादुई है तो कोई मुश्किल काम नहीं है, हम उसे चोरी कर लेंगे। चोरी करना मेरा बहुत आसान काम है। फिर रात हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कव्वी चिड़िया की खिड़की में छुपकर बैठ जाते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं तो चिंकी अपनी मम्मा से कहती है, मम्मा, रात के 12 बज गए हैं, आज हम अपने जादुई मटके से मीठा हलवा और मिठाई लेंगे। फिर चिड़िया उस जादुई मटके से कहती है, ए जादुई मटके, हमें मिठाई और मीठा हलवा दो। चिड़िया के ऐसा कहते ही वहाँ मिठाई और मीठा हलवा आ जाता है। गोरी और कालू कौवा आंखें फाड़ फाड़ कर ये सब देख रहे थे। अगली सुबह हो जाती है। जैसे ही चिड़िया अपनी बेटी के साथ बाहर जाती है तो कालू कौवा चिड़िया के घर में घुसकर वो जादुई मटका चुरा ले जाता है। वो अपने घर पर वो मटका ले जाता है। कालू, इस जादुई मटके को अलमारी में छुपा दो, अगर चिड़िया ने देख लिया तो वो ले जाएगी। फिर कुछ देर के बाद चिड़िया और चिंकी अपने घर पर आ जाती हैं। अपने जादुई मटके को ना देकर वो दोनों बहुत परेशान थी। चिंकी बेटी, हमारा जादुई मटका नहीं है, पता नहीं कौन चुरा ले गया। मम्मा, आप चिंता ना करें, हमारा जादुई मटका हमारे पास आ जाएगा, कोई भी हमारा मटका चोरी नहीं कर सकता। कालू और गोरी रात के 12 बजने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही 12 बजते हैं तो कालू कौवा गोरी कव्वी से कहता है, गोरी, हर समय तुम मुझसे लड़ती रहती हो, अब मांग लो जो भी मांगना है। हाँ हाँ कालू जी, मैं ही मांगूंगी। जादुई मटके, मुझे सोने के झुमके दे दो। गोरी के ऐसा कहते ही सांप निकलना शुरू हो जाते हैं और गोरी और कालू के पीछे भागने लगते हैं। कालू और गोरी कव्वी मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। बचाओ बचाओ, कोई हमें इन सांपों से बचाओ। शोर सुनकर चिड़िया वहां आ जाती है। चिड़िया, गलती से हमने तुम्हारा वो जादुई मटका चोरी कर लिया था, प्लीज तुम हमारे घर जाओ और अपना वो जादुई मटका ले आओ। गोरी बहन, अच्छाई के बदले अच्छाई मिलती है और नेकी के बदले नेकी, लेकिन बुराई के बदले हमेशा बुराई ही मिलती है। तुम दोनों बहुत बुरे हो और चोरी भी करते हो, इसीलिए वो जादुई मटका कभी भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। कालू कौवा और गोरी कव्वी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होते हैं और वो चिड़िया से माफी मांग लेते हैं। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें।